हेलो दोस्तों, मैं मयंक पाठक आपके इस अपने पाठक एकेडमी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में पढ़ा था और हम लोग फारुखशियर के बाद रफ़ीउद्दर्ज़ात और रफ़ीउद्दौला के बारे में चर्चा कर लिया था। अब रफ़ीउद्दौला के बाद जो हमारे अगले शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। तो उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि मोहम्मद शाह के बारे में क्या क्या घटना घटी और कैसे क्या मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह इनका शासन काल है 1719 से 1748 ईस्वी। तो इनका शासन काल था 1719 से 1748। थोड़ी लाइट कट गई है, उसकी वजह से ये ऊपर की लाइट बोर्ड पे पड़ रही है तो चमक रहा है बोर्ड। कोई नहीं, हम लोग मैनेज करके चलेंगे। इसका अन्य नाम रोशन अख्तर। इसकी उपाधि, तो इसको पीछे कर लेता हूँ। रंगीला की बात है, हम लोगों ने जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जानते हैं सैयद बंधु इसकी सहायता से मोहम्मद शाह शासक बना। ये सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। ये था कौन? मोहम्मद शाह। अब लाइट आ गई है। ये मोहम्मद शाह, मैं इसको स्लाइड करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मिटाकर यहाँ लिखेंगे हम लोग सैयद बंधु की मदद से शासक बना कौन? शासक बना कौन? ये मोहम्मद शाह। ये था कौन? तो जहांदार शाह के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका जो भाई था जहान शाह का ये पुत्र था। ये पुत्र था किसका? जहान शाह का।
18 वर्ष का पुत्र था। 18 वर्ष की अवस्था में शासक बना। ये सैयद बंधु का कठपुतली था। ये इसकी उपाधि थी मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि। क्या उपाधि थी? मोहम्मद शाह की उपाधि थी रंगीला। रंगीला इसे क्यों कहा गया? तो ये सूरा और सुंदरी में व्यस्त रहता था। इसीलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। और ये जो थे सैयद बंधु, ये सैयद बंधु हो क्या रहा था? लगातार शासक बनाने के कारण इसे नृप निर्माता यानी किंग मेकर कहा गया। ये सैयद बंधु की सहायता से मोहम्मद शाह ये शासक बना। 1719 में 1748 तक इसने शासन किया। जहां शान का यह पुत्र था। 18 वर्ष की अवस्था में शासक बना। इसकी ये कठपुतली था सैयद बंधु का। इसकी उपाधि थी रंगीला। ये सूरा और सुंदरी में व्यस्त रहने के कारण इसे रंगीला कहा गया। और ये जो सैयद बंधु थे, इन्हें लगातार शासक बनाने के कारण इसे नृप निर्माता कहा गया। ये था पॉइंट। मोहम्मद शाह के दरबार में मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में हिजरों एवं नर्तकों के वर्गों का प्रभुत्व ज्यादा था। ये पॉइंट है मोहम्मद शाह के बारे में। अब बात है 1722 ईस्वी को हुआ क्या था। मैंने आप लोगों को कल मैंने बताया था चिनकिलिश खां के बारे में, निज़ामुल मुल्क। ठीक है, अब उस समय की घटना है ये 1722 की। था कौन? निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल
निजामुल यानी चिनक्लिज खां। होता क्या है, इसकी मदद से किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, क्योंकि सैयद बंधुओं का वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा मुगल में हावी हो गया था। मुगल व्यवस्था में सारा कुछ वो दो भाई अपने अधीन लेना चाहते थे। राजा की तो सुनते नहीं थे, राजा उनके मतलब वो चाहते थे राजा मेरे अंडर रहे। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला इसकी चिनक्लिज खां की मदद से सैयद बंधु, ठीक है, सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र किया, ठीक है, और इसकी हत्या करवा दी। ये मोहम्मद शाह रंगीला निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधु की हत्या करवा दी। अब जो ये निजामुल मुल्क इसको ये क्या करता है, मोहम्मद शाह रंगीला वजीर का पद देता है। लेकिन कुछ समय बाद वजीर के पद देने के कुछ समय बाद ये निजामुल मुल्क मुगल दरबार से तंग आ गया और वजीर का पद छोड़कर ये कहाँ चला गया, दक्कन चला गया। ये निजामुल मुल्क, इसको सैयद बंधु की हत्या के बाद इसको वजीर का पद दिया, लेकिन कुछ समय बाद मुगल दरबार से तंग आकर ये वजीर का पद छोड़कर वापस दक्कन चला गया। अब मैं इसके आगे के बारे में बताता हूँ कि फिर आगे क्या क्या घटना घटी। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 1720 ईस्वी में किसने मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। पूछेगा अगर अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला
मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला पॉइंट है, इसी के समय स्वतंत्र राज्यों का उदय। पूछेगा कि किसके समय स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। इसके बाद का पॉइंट है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। अगला पॉइंट है 1737 ईस्वी में इसके समय ये सब घटना घट रही थी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर चढ़ाई की। ये पॉइंट है। और एक अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है नादिर शाह का आक्रमण 1739। वो मैं इसको मिटाकर बताता हूँ क्योंकि उसमें थोड़े कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखने हैं। बात है 24 फरवरी 1739 ईस्वी। हुआ क्या था? एक युद्ध लड़ा गया था, करनाल का युद्ध। ये युद्ध किसके किसके बीच? तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। ये दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें ये विजयी हुआ था। विजयी हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, पराजित। ये इस युद्ध में, ये डेट है 14 फरवरी 1739। अब इस युद्ध में हुआ क्या था? इसके साथ नादिर शाह ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें थीं जिससे मुग़ल दरबार से लूट कर वापस, ये कहाँ का था मैं आपको बताता हूँ। ये था फारस का। फारस, जिसको अभी के डेट में ईरान कहा जाता है, का शासक। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन।
ये क्यों आया, ये आखिर ये भारत में, ये ईरान का शासक आखिर भारत में क्यों आया, क्यों मोहम्मद शाह रंगीला पे इसने हमला किया। तो इसके पीछे कुछ तो ऐसे रीज़न होंगे कि ये क्यों आया। इसकी पृष्ठभूमि मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1739 नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। नादिर शाह, इसका जन्म 1688 ईस्वी, कहाँ, खुरासान। उपाधि जो मैंने आपको बताया, इसकी उपाधि क्या थी, तो इसे ईरान का नेपोलियन ये कहा जाता था। सत्रह सौ 36 ईस्वी में ईरान का शासक बना। अब 1739 में क्या होता है, भारत पर आक्रमण नादिर शाह का। इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण का, पहला उद्देश्य भारत के धन की लालसा, भारत में जो धन थे उसकी लालसा। दूसरा उद्देश्य मुगल शासकों से संबंध में कटुता यानी खराब, कुछ षड्यंत्रकारी मुगल दरबार में थे, ठीक है, कुछ षड्यंत्रकारी मुगल दरबारियों द्वारा आक्रमण का निमंत्रण। ये आक्रमण का इसको मतलब निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने वाला कौन था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
मैं आप लोगों को बताता हूँ। नादिर शाह जून 1738 गजनी को जीतता है। गजनी विजित, ये गजनी जीतकर, ये अफगानिस्तान का एरिया है गजनी, ठीक है। इसको जीतकर आगे बढ़कर कहाँ आया, जून 1738 में, ये शायद 11 जून था और ये था 29 जून। क्या करता है ये, क्या करता है, काबुल पर हमला। भारत की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे ये। यहाँ पे मुगल गवर्नर था कौन, नासिर खां। ये नासिर खां, ये पराजित हो गया। नासिर खां को पराजित करके ये सिंधु नदी पार करके लाहौर, सब तो इंडिया ही था ना, सब तो भारत ही था, तो ये सब भारत में आ गया। ये लाहौर जीतकर 1739 में पंजाब विजित करके ये यहाँ कौन था, मोहम्मद शाह। इस समय सूचना मिलती है किसको, मोहम्मद शाह को, नादिर शाह आ रहा है, ठीक है। और यही 24 फरवरी कब, 1739, क्या होता है, करनाल का युद्ध। तो इसमें ये पराजित हुआ, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये सारी कहानी है किस तरह से ये अफगानिस्तान के क्षेत्र गजनी आया, गजनी से आगे बढ़कर ये 1738 29 जून 1738 को काबुल पर हमला किया। काबुल पर हमला, तो यहाँ का मुगल गवर्नर था नासिर खां, इसको पराजित करके सिंधु नदी पार करके लाहौर आया। लाहौर को जीतकर 1739 में पंजाब जीता। पंजाब जब जीता तो आगे बढ़ा, तो यहाँ पे आगे दिल्ली में मोहम्मद शाह
ठीक है। तो इस समय थे, इसको सूचना मिली कि नादिर शाह आ गया है। तो यही फिर 14 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह हार जाता है और नादिर शाह इसमें जीत जाता है। और इसको इसमें क्या क्या ये ले गया यहाँ भारत से, वो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई कि वो मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली पे हमला नहीं होता है, वो करनाल का युद्ध में हमला होता है। अब ये दिल्ली पे आक्रमण करता है ये नादिर शाह। तो आक्रमण करने के बाद होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब हुआ क्या था, पराजित होकर कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह क्या करता है, ये 50 लाख युद्ध जुर्माना, युद्ध हर्जाना, युद्ध हर्जाना किसको देगा, ये नादिर शाह को। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने नादिर शाह को भड़का दिया, कान भर दिए। क्या बोला, ये व्यक्ति कौन था, तो ये व्यक्ति था सादत खां। ये कौन था, ये मुगल से स्वतंत्र होकर अवध का नवाब था। ये मीर बख्शी बनना चाहता था। यही मुगल से स्वतंत्र होता है। ये भी स्वतंत्र राज्य में ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। मीर बख्शी बनना था इसको। चाहता था। ये क्या बोलता है नादिर शाह को कि 50 लाख युद्ध हर जाना छोड़ो, यदि तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे, दिल्ली पर आक्रमण करने पर कितना मिलेगा, 20 करोड़। अब 20 करोड़, अब इतने सारे रुपए देखकर तो मन डोलेगा ही। तो ये इसको छोड़कर दिल्ली पे आक्रमण करता है। फिर क्या होता है, अतः नादिर शाह दिल्ली कूच किया, कूच यानी आगे बढ़ा, गया, वहां पे गया, किया। लेकिन यहाँ पे घटना क्या घट जाती है कि कुछ ऐसे लोग थे जिसने नादिर शाह के कुछ सिपाहियों की हत्या कर दी थी। नादिर शाह के कुछ सिपाहियों की
हत्या कर दी। इसलिए इसके बदले नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया और 30,000 लोग मारे गए इस कत्लेआम में। ये पराजित होकर मोहम्मद शाह रंगीला को 50,000 युद्ध हर्जाना देना था, लेकिन सादत खां अवध का नवाब था जो मीर बख्शी बनना चाहता था। इसने नादिर शाह को भड़का दिया कि ये 50 लाख को छोड़ो, दिल्ली पर आक्रमण करो। वहाँ पे तो मुगल की राजधानी थी, वहाँ पे आक्रमण करने पे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो नादिर शाह दिल्ली पर आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो असामाजिक तत्व के लोग थे, उसने उसके सिपाहियों की हत्या कर दी, जिसके कारण नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया, जिससे 30,000 लोग मारे गए। अब मैं इसके आगे थोड़ा बात करता हूँ कि जब दिल्ली पे आक्रमण किया नादिर शाह ने तो फिर क्या हुआ उसके बारे में। आक्रमण के बाद दिल्ली से लौटते समय क्या होता है। नादिर शाह शाहजहां का, जिसका नाम था तख्ते ताउस, यानी मयूर सिंहासन, ₹30 करोड़ धनराशि नगद ले गया था। ये तमाम हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सारा कुछ लूट कर ले गया। ऊंट, हाथी, घोड़े, कारीगर, हिजरे, दास आदि, ये सारा कुछ लूट कर ये ले गया था। इसमें एक समझौता हुआ और एक और चीज़ था, मैं बताता हूँ। पहले इस समझौते के बारे में बात कर लूँ। समझौते के तहत क्या हुआ, नादिर शाह को पहले तो क्या हुआ कि इसी लूट में थट्टा प्रांत प्लस बंदरगाह मिला इसको, ठीक है। और
मैं बताता हूँ। कश्मीर प्लस सिंध प्रदेश मिले, फिर वचन मिला इसको कि 20 लाख प्रति वर्ष पंजाब का गवर्नर भेजेगा इसको। भेजो, नहीं भेजोगे तो फिर आक्रमण करेंगे। ये फिर ये प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ये ले गया था। और इसका पुत्र था, नादिर शाह का पुत्र था नसरुल्लाह मिर्ज़ा। इसकी शादी होती है किससे? मोहम्मद शाह की पुत्री से। ठीक है, तो ये आज की पूरी कहानी मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बारे में मैंने आप लोगों को आज बतलाया। और कल मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो अगले शासक थे अहमद शाह, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मोहम्मद शाह रंगीला का जो उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, जो भारत पर 7 बार आक्रमण करता है, तो उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले दिन जो चर्चा करेंगे वो अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दोनों का नाम सेम है। राजा का भी नाम अहमद शाह और जो आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।